हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के लिए प्रोबेबिलिटी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। और कल की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में घटनाओं के बारे में, इवेंट्स के बारे में बात कर चुका था कि समान रूप से घटने वाली घटनाएं कौन सी होती है, स्वतंत्र घटनाएं कौन सी होती है, आश्रित घटनाएं कौन सी होती है, सरल व संयुक्त घटनाएं कौन सी होती है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं कौन सी होती है, गैर परस्पर अपवर्जी घटनाएं कौन सी होती है, परिपूर्ण घटनाएं कौन सी होती है, अनुकूल घटनाएं कौन होती है। इन सभी के बारे में मैं बात कर चुका हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों संयोगानुपात से। किससे स्टार्ट करेंगे? संयोगानुपात, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑड्स। ठीक है, तो आप टॉपिक डालिएगा दोस्तों संयोगानुपात, और इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। संयोगानुपात, ठीक है। तो देखिए संयोगानुपात, अब ये जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि संयोगा अनुपात, यानी कि अनुपात के बारे में बात होगी। हाँ, तो बिल्कुल यह एक अनुपात होता है जो कि दोस्तों आप लोगों को डिनोट बताता है कि कौन कितनी इसकी प्रायिकता पक्ष में है और कितनी इसकी विपक्ष की प्रायिकता है, उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात है, संयोगानुपात जो है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है पक्ष संयोगानुपात और एक होता है विपक्ष संयोगानुपात। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। मैं पेन को थोड़ा सा पतला कर देता हूं। चलिए देखिए दोस्तों, अब पक्ष में और विपक्ष में किस प्रकार से डिनोट किया जाता है, तो इसमें कुछ नहीं है। बेसिकली देखिए, मैं ए अनुपात बी लिया और एक लिया मैंने ए अनुपात बी। ठीक है, अगर यह पक्ष का संयोगानुपात है तब क्या होगा, और अगर यह विपक्ष का संयोगानुपात है तब क्या होगा। तो अगर दोस्तों आपका संयोगानुपात पक्ष में है, यानी ऐसा लिखा हुआ है कि पक्ष में संयोगानुपात ए अनुपात बी है, और ऐसे लिख दिया जाए विपक्ष में संयोगानुपात ए अनुपात बी है, तो जब ऐसा लिखा हुआ हो तो पक्ष में जो संयोगानुपात दे रखा होगा उसमें ये पहला वाला जो होगा दोस्तों, ये अंक तो किसको डिनोट करेगा, तो अनुकूल परिस्थितियों को। किससे दोस्तों? अनुकूल परिस्थितियों को शो करेगा, या अनुकूल प्रायिकता। ठीक है, तो अनुकूल परिस्थितियों को, अनुकूल परिस्थितियों को। और यदि, और इसमें जो ये सेकंड नंबर है ये किसको डिनोट करेगा, तो यह डिनोट करेगा प्रतिकूल परिस्थितियों को। ठीक है, किसको दोस्तों? प्रतिकूल परिस्थितियों को। और यदि ऐसे बोल दिया जाए विपक्ष में संयोगानुपात, तो दोस्तों जो ये आपका पहला अंक है ये डिनोट करेगा प्रतिकूल परिस्थितियों को। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों को। और ये सेकेंड अनुपात जो है यह डिनोट करेगा आपके अनुकूल परिस्थितियों को। ठीक है, किसे डिनोट करेगा? अनुकूल परिस्थितियों को। तो देखिए संयोगानुपात दो प्रकार का होता है, यानी दो प्रकार से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो पक्ष में संयोगानुपात, एक होता है विपक्ष में संयोगानुपात। अगर पक्ष में संयोगानुपात दे रखा है तो पहला अंक जो है वो अनुकूल परिस्थितियों को और दूसरा अंक प्रतिकूल परिस्थितियों को। और यदि विपक्ष में संयोगानुपात दे रखा है तो पहला अंक प्रतिकूल परिस्थितियों को और दूसरा अंक अनुकूल परिस्थितियों को रिप्रेजेंट करता है। हम इसे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि यह है क्या और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो आप क्वेश्चन नोट करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, ए बी व सी, ये क्या है दोस्तों? परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं है। ठीक है, क्या है? परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। अब ए के विपक्ष में, ठीक है, ये याद रखना जरूरी है, पक्ष में है या विपक्ष में। तो ए के विपक्ष में संयोगानुपात, संयोगानुपात
कितना दे रखा है दोस्तों? 3:2 तथा B के पक्ष में संयोगानुपात कितना दे रखा है दोस्तों? तो 1:3 है। ठीक है, कितना है? 1:3 है। तो C के पक्ष में संयोगानुपात ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन कि ए बी सी 3 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। कैसी घटनाएं हैं? अपवर्जी घटनाएं हैं, जिसमें ए के विपक्ष में संयोगानुपात, ए का कौन सा दे रखा है दोस्तों? विपक्ष का संयोगानुपात दे रखा है, और बी के पक्ष का संयोगानुपात दे रखा है। तो देखिए, ए का क्या दे रखा है? विपक्ष का अनुपात 3:2, और इसका क्या दे रखा है? 1:3। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जब आपको ये दे रखा हो अनुपात तब, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 3 है, ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? प्रतिकूल, यानी ए नहीं आने की प्रायिकता है। जबकि सेकंड डिजिट जो ये है, ये क्या हुई? अनुकूल, यानी ए के आने की प्रायिकता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पक्ष में है तो एक किसकी प्रायिकता हो जाएगी? बी की, यानी ये तो क्या हो जाएगी दोस्तों? अनुकूल प्रायिकता, और ये क्या हो जाएगी? प्रतिकूल प्रायिकता। ठीक है, तो ए की, अब देखो सी के पक्ष में संयोगानुपात निकालना है, तो पक्ष में संयोगानुपात निकालने से पहले हमें तीनों की अलग अलग प्रायिकता पता होनी चाहिए। तो ए की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? ए के आने की 2/5। क्यों? ए जो देखो अनुकूल है वह ए की प्रायिकता हो गई, और नीचे दोस्तों दोनों को जोड़ना है, अनुकूल को और प्रतिकूल दोनों को। ठीक है, बी की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो बी की 1/4। क्यों? अनुकूल कितनी है? 1, और टोटल कितनी हो जाएगी? 1 और 3 4। अब देखो तो सी की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो 1 - 2/5 प्लस 1/4 होगी या नहीं होगी? यही होगी। तो अब देखिए दोस्तों, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस ये कितनी हो जाएगी? 20, और ये 5 से 4, 4 दूनी 8, और 4 का 5, और 5 एकम 5। ठीक है, तो ये कट के ये देखो 20 आएगा, और ऊपर 20 - 13 कितना हो जाएगा? 7/20। तो ये क्या हो गया? सी। ठीक है, तो सी की प्रायिकता जो आई वो क्या आई दोस्तों? 7:20। ठीक है, 7/20 आई है। अब देखो मैं वापस से आपको संयोगानुपात कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। तो सी की प्रायिकता है 7/20। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 7। और इसने बोला भी है दोस्तों कि पक्ष में संयोगानुपात निकालना है। तो पक्ष में संयोगानुपात का मतलब क्या हुआ सी के? कि भाई पहले तो आ जाएगा 7, अब अनुपात यहाँ क्या आएगा? तो नीचे जो लिखा होता है वो क्या लिखा होता है दोस्तों? टोटल, और ऊपर वाले को जैसे ही माइनस करूंगा 20 - 7 तो कितना आएगा? 13। तो इसका मतलब प्रायिकता कितनी हो गई? ये 13। तो संयोगानुपात सी के पक्ष में कितना आ गया? 7:13। कैसे निकाला? तो भाई साहब सीधी सी बात है, देखो पक्ष में दे रखा है तो आगे वाला अनुकूल, विपक्ष दे रखा है तो आगे वाला प्रतिकूल, जो दे रखा है वही होगा आगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और जिसके भी पक्ष में विपक्ष में दे रखा है उसकी प्रायिकता निकालनी है, तो अनुकूल वाले को ऊपर रखिए और नीचे टोटल कर दीजिए। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता वह न आने की प्रायिकता कितनी है, भाई बी के पक्ष की, तो हमने बी की प्रायिकता तो निकाल ली। अगर बी न आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो प्रतिकूल में जो दे रखा है वह ऊपर रखिए और नीचे टोटल कर दीजिए। ठीक है, अब ए और बी दो की आगे थी और 3 तो घटनाएं थी, तो 3 घटनाओं की टोटल प्रायिकता कितनी होगी? 1। 1 में से 2 को घटाएंगे, 2 की प्रायिकता घटा देंगे तो 1 की प्रायिकता निकल जाएगी। तो सी की प्रायिकता आई 7/20।
अब सी के पक्ष में संयोगानुपात निकालना है, तो पक्ष में संयोगानुपात का मतलब होता है अनुकूल वाला आगे और प्रतिकूल वाला पीछे। तो अनुकूल वाले को आगे रखेंगे तो जो ऊपर दे रखा था वह आगे ला देंगे, तो 7 हो गया इसके अनुकूल में, और 20 में से जैसे ही 7 घटाएंगे तो 13, वह क्या हो जाएगा, उसके प्रतिकूल अनुपात हो जाएगा। तो 7 तो हो गया अनुकूल, 13 हो गया प्रतिकूल। ठीक है, तो सी के पक्ष में जो संयोगानुपात है वह हमने निकाल करके बात कंप्लीट करी। चलिए, तो ये तो था दोस्तों आप लोगों का कौन सा, ये था संयोगानुपात का कॉन्सेप्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं दोस्तों योग प्रमेय। किसके बारे में बात करेंगे अब हम, योग प्रमेय के बारे में। एडिशन थ्योरम ये क्या कहती है, तो भाई योग प्रमेय या एडिशन थ्योरम ये कहती है कि आप मान लीजिए कोई दो घटनाएं हैं ए और बी और वो परस्पर अपवर्जी है, तो उनमें से किसी एक के घटने की अगर प्रायिकता हो, जैसे ऐसे बोल दिया जाए या तो ए घटित हो या बी घटित हो, तो इस प्रकार की जो प्रमेय होती है तो उनको एडिशन प्रमेय थ्योरम का हमें यहाँ उपयोग करना होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम ये लिखते हैं ना दोस्तों कि प्रायिकता ए या बी आने की, तो क्या लिखेंगे हम, प्रायिकता ए की प्लस प्रायिकता बी की। और आप लोग जानते हैं कि मैथ में या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, यूनियन से। किससे, यूनियन से, यानी यू से। तो हम इसको लिखेंगे पी ए यूनियन बी। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बात समझ में आई, बस यही है प्रायिकता का नियम। यानी अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या करना है, तीनों को अलग अलग प्रायिकता में जोड़ना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, बस इस प्रकार से। तो ये होती है योग प्रमेय। अब इसका उपयोग कैसे करते हैं, इस प्रायिकता का हम जो है यूज कैसे करते हैं इस प्रमेय का, वह सीखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन नोट डाउन करना होगा। तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन है दोस्तों 52 ताश के पत्तों में, और ताश के पत्ते कैसे होते हैं वो मैं पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, तो 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी, 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता दैविक रूप में यानी कि रैंडमली निकाला जाता है। ठीक है, दैविक रूप में निकाला जाता है या निकाला जाता है, रैंडमली निकाला जाता है। दैविक रूप का मतलब यही है भाई, कोई भी पत्ता, ऐसे नहीं कि देख के निकालना है, कोई भी पत्ता हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसके इक्का या बादशाह, या तो इक्का होना चाहिए या फिर आपके बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, होने की क्या प्रायिकता है, यानी पत्ता जो आपने निकाला है वो या तो इक्का हो या फिर आपका पत्ता बादशाह हो, यह हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम यूनियन जो है प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखिए, अब 52 पत्तों में से जैसे ही हमने कोई एक पत्ता निकाला, वह पत्ता इक्का होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो देखिए इक्का होने की प्रायिकता। अब इक्का होने की प्रायिकता कितनी हो सकती है दोस्तों, मान लीजिए आप ये जो है आपकी ए घटना है, इक्का वाली घटना कौन सी कहलाएगी, ए, और बादशाह वाली घटना को हमने मान लिया बी। तो हम इसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यह कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो ये हो जाएगी 4 इक्के होते हैं तो 4 और 52 नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, अनुकूल परिस्थितियां ऊपर, यानी कि उसके घटना के घटने की संभावना ऊपर और नीचे टोटल संभावना है। ठीक है, और बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह
होने की प्रायिकता। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बादशाह भी होते हैं 4, तो 4/52। अब देखो क्या बोला है, या तो इक्का आए या बादशाह आए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो कितना हो जाएगा, 4/52 प्लस 4/52। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 52 नीचे आ जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, और ये कटेंगे तो देखो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 13 चौक 52। ठीक है, तो ये आ गया 2/13। यही है हमारा आंसर। तो यानी कि आपका पत्ता या तो इक्का हो या बादशाह हो, इस बात की प्रायिकता है 2/13। बात समझ में आ गई। तो यही है आपका कौन सी दोस्तों, योग प्रमेय, या फिर आप कह सकते हो एडिशन थ्योरम। ठीक है, यही क्या कहलाती है दोस्तों, एडिशन थ्योरम कहलाती है। लेकिन आपको मैंने देखो पीछे जब पढ़ाया, जब मैंने बोला कि योग प्रमेय के बारे में, तो ऐसा बोला था कि यदि दो घटनाएं ए व बी परस्पर अपवर्जी है तो उसमें एक घटना के घटने की प्रायिकता उसमें दूसरे घटने के योग कर देते हैं। लेकिन अगर घटनाएं जो है परस्पर अपवर्जी ना हो तब क्या करें भाई, तो जब परस्पर अपवर्जी घटनाएं न हो तो यह फॉर्मूला चेंज होता है। तो उसे आप नोट डाउन करिए। अब जब आपका क्या हो दोस्तों, परस्पर अपवर्जी ना हो, तो आप लिख लीजिए घटनाएं परस्पर अपवर्जी न हो। क्या दोस्तों, घटनाएं जो हैं वो परस्पर अपवर्जी ना हो, तब हम क्या करेंगे। तो तब क्या होता है दोस्तों, बेसिकली कि जब आपकी घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती है तब तो क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5 होता है। लेकिन जब घटनाएं आपकी परस्पर अपवर्जी नहीं है, तो परस्पर अपवर्जी नहीं है तब आपको क्या करना है, तब आपको फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या यूज करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कहने का मतलब यह है कि भाई साहब जब आपकी परस्पर घटनाएं अपवर्जी न हो तब तो क्या होता है कि दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो ही नहीं सकती, तो 0 होती है वैल्यू। लेकिन दोनों अगर अपवर्जी घटनाएं न हो तब क्या हो सकता है, दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो भी तो सकती है। तो इसलिए फॉर्मूले में क्या आ जाता है कि या तो एक हो या दूसरी हो। अब एक के आने की, दूसरी के होने की, और ये है दोनों एक साथ होने की, दोनों एक साथ होने की प्रायिकता है। तो दोनों घटनाओं के एक साथ घटने की प्रायिकता कितनी हो जाती है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इससे भी हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि इसे कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1, और इसे जो है दोस्तों आप मल्टीप्लीकेशन, आगे हम पढ़ेंगे अभी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, वहां पर भी आप देखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है भाई, वही 52 ताश के पत्ते हैं। ठीक है, 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी है, और उस गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, और पत्ता जो है दोस्तों आपका रानी, पत्ता क्या हो दोस्तों, रानी या हुकुम, रानी या हुकुम का हो की प्रायिकता। ठीक है, तो 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ते को निकाला जाता है। अब वह पत्ता रानी का हो या हुकुम का हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ रानी यानी कि क्यून यानी क्यू या हुकुम यानी कि एच। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी है रानी के आने की प्लस प्रोबेबिलिटी हुकुम के आने की माइनस प्रोबेबिलिटी
दोनों के आने की, भाई दोनों भी तो आ सकते हैं, ठीक है, मतलब आपका हुकुम भी आ जाए या रानी भी आ जाए, दोनों दशाओं की कुल गणनाओं से सम्मिलित कितनी घटनाएं हैं तो वो हमने लिख ली। अब देखो दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ रानी या हुकुम कितनी हो जाएगी, तो रानी आने की प्रायिकता कितनी है दोस्तों आप लोगों के 4/52, ठीक है। इसी प्रकार से आपके जो दोस्तों कौन सा पत्ता है, हुकुम का, अब हुकुम के पत्ते के आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता है दोस्तों आपके कितनी 13/52, क्योंकि हुकुम के पत्ते कितने होते हैं 13 होते हैं ब्लैक वाले, ठीक है। फिर आपके दोस्तों देखिए, अब स्पेड वाले, सॉरी स्पेड वालों को हुकुम कहा जाता है, ठीक है। तो 4/52 क्यून के आने की, रानी 4 होती है ना, और हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता कितनी है 13/52। और दोस्तों आपके क्या हो जाए कि रानी तो आए लेकिन हुकुम की रानी आ जाए, यानी स्पेड की अगर क्यून आ जाए तो भाई प्रायिकता एक ही है, क्योंकि स्पेड की क्यून कितनी होती है, एक ही तो होती है, तो 1/52 ये भी तो हो सकती है, ठीक है। अब इसे हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 52 तो नीचे आ जाएगा, और 4 + 13 - 1 तो कितनी हो गई 16/52, तो ये 4 चौक 16 और ये 4 का 13, तो 4/13 यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि किस प्रकार से अगर परस्पर घटनाएं अपवर्जी नहीं हो तब क्या करना है, और जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो तब हमें क्या करना है। जब अपवर्जी होगी घटनाएं तो क्या होगा दोस्तों कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हाई हो जाता है, इसीलिए हम उसे जो है फिर फॉर्मूले में ऐड नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के परस्पर घटनाएं अपवर्जी न हो तो क्या करेंगे, हम उसे भी उसमें से माइनस करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। तो 52 ताश के पत्तों में से भाई कोई एक पत्ता निकाला गया, वह रानी या हुकुम हो, इस बात की प्रायिकता निकालिए। तो रानी आने की प्रायिकता कितनी है, रानी के पत्ते 4 होती है रानियां, तो 4/52। हुकुम यानी स्पेड, और स्पेड आने की, स्पेड के पत्ते कितने होते हैं 13 13 13 का सेट होता है, तो 13/52। और हो सकता है कि जो रानी आए वह रानी क्यून यानी कि आपकी हुकुम या स्पेड की ही आ जाए, तो भाई स्पेड की आने की, स्पेड की एक ही क्यून होती है, तो 1/52, उन तीनों को जोड़ दिया और जो माइनस करना है वो माइनस करा, तो हमारा आंसर आया 4/52। यह बात आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से, ठीक है। अब इस जगह अगर दोस्तों आपकी 2 घटनाओं की जगह 3 घटनाएं हो जाए तो आप यहां फॉर्मूला लिख लीजिए, 3 घटना हो जाए तो, ठीक है। अगर 3 घटनाएं हो जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटर यूनियन बी यूनियन सी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और फिर आप प्लस करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। तो आपकी अगर 3 घटनाएं हो, ठीक है, तो उसमें जैसे कि आपको भाई देखो लाल पीली और नीली 3 गेंदों की बात की जाए तो इस प्रकार से, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक की बातें आप लोगों को कंप्लीटली क्लियर हो चुकी होगी। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, संयोगानुपात यानी कि ऑड्स और एडिशन थ्योरम के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों गुणन प्रमेय के बारे में। गुणन प्रमेय से तात्पर्य क्या है, देखो एडिशन प्रमेय में तो क्या किया कि 2 प्रायिकताएं एक दूसरे के ऊपर जो है हम ऐड कर रहे थे, ठीक है। और गुणन प्रमेय में क्या करेंगे, हम 2 प्रायिकताओं का गुणनफल करेंगे, बस इसी कारण से इस थ्योरम का नाम ही क्या पड़ गया है दोस्तों, आपका मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, ठीक है। अब ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लिखी कैसे जाती है वो देख लीजिए।
तो आप यहाँ पर पहले तो जो है दोस्तों टॉपिक डाल दीजिए कि गुणन प्रमेय, ठीक है, गुणन प्रमेय, ठीक है। और गुणन प्रमेय का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी है उसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस यही है इसका मतलब। गुणन प्रमेय का मतलब ही केवल इतना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों के होने की प्रायिकता पूछे तो आप प्रोबेबिलिटी सभी की जो अलग अलग है उनका गुणा कर दीजिए और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इससे संबंधित मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन नोट करिएगा दोस्तों। एक थैला है, क्या है दोस्तों, एक थैला है जिसमें 6 तो आपके क्या है दोस्तों काली व 5 आपके, सॉरी 6 तो लाल है भाई, लाल कर लो, ठीक है। तो क्या है दोस्तों 6 तो है आपके लाल और 5 क्या है दोस्तों काली गेंदे, ठीक है। 6 तो क्या है लाल गेंदे हैं, 5 क्या है काली गेंदे हैं एक थैले में। अब इसमें से हम क्या करते हैं, एक गेंद अचानक से निकाल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूरा नोट लिखने की जरूरत नहीं, आप सुनते रहिए केवल। तो एक थैला है, थैले में 6 लाल गेंदे हैं, 5 काली गेंदे हैं, उसमें से हम एक गेंद को निकाल रहे हैं और रंग देखा, उसके बाद में उस गेंद को हमने वापस से उसी थैले में रख दिया और यह हम बार बार करते हैं। अब हमें प्रायिकता पूछ ली गई किसकी, तो सबसे पहले मैंने पूछी दोनों गेंदे लाल हो, क्या हो, दोनों गेंदे लाल हो, ठीक है। सेकंड मैंने पूछ लिया कि दोनों गेंदे काली हो, तो काली और लाल जो एक तरह से निकलेगी, ठीक है। तो आप वहां से समझ जाओगे, इससे मतलब जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो। और एक बना दोस्तों आपके कि पहली तो क्या हो दोस्तों लाल व दूसरी जो है वह क्या हो दोस्तों आपके काली। बस ये 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, छोटे से बेचारे क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक थैला है जिसमें 6 लाल गेंदे हैं, 5 काली गेंदे हैं, उसमें से हमने एक गेंद निकाली, रंग देखा, वापस से उस गेंद को रखा, यही प्रोसेस हमें करना है। तो बताइए प्रायिकता क्या होगी दोनों गेंदे लाल हो इसकी। अब दोनों गेंदे लाल है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि रेड और रेड, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक है। तो रेड आने की प्रायिकता कितनी है दोस्तों आपके 6/11। क्यों, 6 लाल गेंदे हैं तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी होगी 6, और टोटल कितनी है दोस्तों 11 संभावनाएं हैं। 11 में से भाई कोई भी बॉल आ सकती है, थोड़ी जरूरी है पहली गेंद निकालते ही लाल आएगी, नहीं हो सकता। तो लाल आने की प्रायिकता और वापस दूसरी के भी लाल आने की प्रायिकता 6/11 ही होगी। किसी के दिमाग में आ रहा होगा आपने एक बार बॉल निकाली है, तो दोस्त मैंने बोला है कि बॉल निकाली, रंग देखा, वापस बॉल रख दी, तो लाल तो वापस 6 की 6 हो रही है, ठीक है। तो प्रायिकता कितनी हो गई 36/121। बात समझ में आई। इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक, मतलब प्रोबेबिलिटी पहली गेंद लाल आ जाए और दूसरी गेंद काली आ जाए, यानी ब्लैक आ जाए। तो अब देखिए लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी है 6/11, काली बॉल आने की प्रायिकता कितनी है तो 5/11, मल्टीप्लीकेशन कर दो 30/121। बस इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे मुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार। अच्छे अच्छे बच्चे हो आप यार, पढ़ाई करो, इजी वे में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये प्रायिकता टॉपिक भी आपका कंप्लीट होने आया है। अब इस प्रायिकता में आपके जो बाकी रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एक ही रहा है। एक तो है आपकी बर्नौलीज थ्योरम और एक रही है आपकी जो स्पेशली सिलेबस में मेंशन है बेस थ्योरम। उसके बाद में आपका प्रायिकता टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप अपने सिलेक्शन की प्रायिकता को बढ़ाते हुए जाइएगा, ठीक है। अभी अगर 0 है तो 100 से मतलब आप 0 है तो 0 से 1 पे लाइए, 1 से 2, 2 से 3, प्रायिकता करते करते 100% की ओर बढ़िए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हमने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने सबसे पहले स्टार्ट करा कि संयोगानुपात होता क्या है।
संयोगानुपात का मतलब है प्रायिकता को एक अनुपात के रूप में व्यक्त करना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब यह दो प्रकार का होता है, पक्ष में संयोगानुपात और विपक्ष में संयोगानुपात। पक्ष में संयोगानुपात यानी जो होगा तो उस अनुपात में आगे वाला अंक अनुकूल होगा, पीछे वाला प्रतिकूल होगा, जबकि विपक्ष में आगे वाला प्रतिकूल होगा, पीछे वाला अनुकूल होगा, ठीक है। फिर हमने क्वेश्चन करा और क्वेश्चन के माध्यम से समझा। फिर हमने दोस्तों क्या पढ़ा, तो योग थ्योरम के बारे में पढ़ा कि योग थ्योरम क्या कहती है। तो योग थ्योरम या एडिशन थ्योरम क्या कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा परस्पर अगर अपवर्जी घटनाएं न हो तो क्या करना है, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर देना है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा तीन घटनाएं हो तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए बी सी का इंटरसेक्शन। फिर हमने पढ़ा गुणन प्रमेय के बारे में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा बी, और उसको क्वेश्चन के माध्यम से हमने समझ लिया, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।